घर बसाण दा, ना घर वापस जाण दा, ते ना धन इकट्ठा करन दा जिहड़ा वचन लिया, उन्हां नूं मैं बेनती करांगा कि साडे दरम्यान बहुत ही सत्कारयोग साथी जय प्रकाश जी साडे दरम्यान हैं, जिहड़े नैशनल दे बहुजन समाज पार्टी नैशनल दे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं ते नैशनल कोआर्डीनेटर रहे आ। मैं उन्होंने बेनती करांगा मंच ते आउण ते अपनी गल संगतां दे नाल सांझी करन, इस क्रांतिकारी सम्मेलन नूं कामयाब करन दे जिहड़े उपराले आ उस पूरी टीम दा मैं तहे दिलों धन्नवाद करदा। मैं अपनी गलबात समाप्त करदिआं जय प्रकाश ने नूं बेनती करदा कि अपनी गल अगे रखण। एक मैं बेनती करदे अपने सिक्योरिटी वाले दोस्तों कि सर इस तो बाद हुण किसी फोटो खिंचण लई नाम आए अपने स्टेज वाल आउण दिओ। उसदा कारण यह भी साडा प्रोग्राम प्रभावित होगा। जिहड़ी फोटो आओ समागम तो बाद तुसीं खिचवा सकते हैं, सानू पता भी साडे बहुत वड्डे आइकन हैं, पर जो प्रोग्राम चलते दौरान तुसीं बार बार फोटो खिचाउण आओगे तो वह साडे प्रोग्राम नूं प्रभावित करूगे। सो सिक्योरिटी वाले दोस्तों नूं पुरजोर अपील आ कि हुण तुसीं इह अनुशासन तुसीं बना के रखना है, किसी भी दोस्त नूं ना इधर आउण दिओ। सो डॉक्टर जय प्रकाश जी 20 मिनट वास्ते अपनी हाजिरी लगाओगे। डॉक्टर जय प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय का। साथियों, मैं आपके कार्यक्रम में लगभग 2 बजे से इधर पहुंचा हुआ हूं और लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम इधर चल रहा है और यहाँ पर पहुंचे सभी सम्मानित साथियों का मैं स्वागत करते हुए निवेदन करता हूं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आप लोगों ने लाभ उठाया, उसके साथ साथ आप जो आगे हमारे वक्ता साथी या हम बोलेंगे उसका भी आप लाभ उठाने का काम करें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। साथियों, जो मुझे जानकारी मिली कि आज मान्यवर साहब कांशीराम जी के जन्मदिन को मनाने के उपलक्ष्य में विभिन्न महापुरुषों ने जो भारत में रहने वाले कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया, आज उनके ऊपर चर्चा होगी। कोई क्रांतिकारी समागम का ये आयोजन हो रहा है। अपनी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले इस दुनिया में जिन लोगों ने मानवता के कल्याण के लिए काम किया, बुद्ध, कबीरदास, रविदास, फूले साहू बाबा साहब और मान्यवर साहब कांशीराम जी जैसे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज आप सभी का स्वागत करते हुए जय प्रकाश आप सभी के सामने जय भीम का उद्घोष करता है। सम्मानित साथियों, सबसे पहले साथियों, हम प्रयास करेंगे सभी वक्ता कि हम कॉमन टॉपिक पे बात ना रखें। मुझे उम्मीद है कि बाबा साहब पे और बुद्ध के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा हमारे चीफ गेस्ट करेंगे। जो स्पेशल गेस्ट हैं वो भी महिलाओं के ऊपर अपनी बात रखेंगी। तो साथियों, मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि इस समय का फाउंडेशन है, तो मैं प्रयास करूंगा कि अन्यों के साथ साथ मान्यवर साहब कांशीराम जी की जीवन संघर्ष पे और उनकी उपलब्धि पे मैं 2, 4, 5 मिनट में अपनी बात रखूं। साथियों, यूं तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया और उन करोड़ों लोगों में से एक नाम जयप्रकाश का भी है, जो मान्यवर साहब कांशीराम जी का चेहरे को देख करके, उनकी बातों को समझ करके और ये बात कह करके चल दिया कि मान्यवर साहब कांशीराम, कुछ तो बात है तेरी बात में, जो तेरी बात को सुन के अपने घर को छोड़ करके चल देता है। इसलिए सम्मानित साथियों, जब मैंने मान्यवर साहब कांशीराम जी को अपने बचपन में देखा तो मैंने सोचा
कि कुछ तो शक्ति है इस शख्सियत के अंदर जो अपनी तरफ खींच करके ले आती है। उसके बाद सम्मानित साथियों में आगे बढ़ा और 2003 में मैंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। उसके बाद मान्यवर साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण 2006 में हुआ। तो सम्मानित साथियों, मैं मान्यवर साहब काशीराम की अस्थियों का और उनकी राख का केयर टेकर बनाया गया दिल्ली की टीम के द्वारा, जो आपके साथी बंगा के रहने वाले अजीत गौतम जी हैं। कुछ साथी इस बात को, उनके नाम को जानते होंगे। सम्मानित साथियों, तभी मैंने ये तय किया, जब उनकी अस्थियों को, राख को लोग जब मुझसे मांग रहे थे, तो उसी समय मुझको ये तय हुआ, मैंने ये कमिटमेंट किया कि साहब काशीराम बेफिक्र रहे। आपकी विचारधारा के लिए हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपने बाबा साहब का नाम को जपते जपते, बाबा साहब के नाम की ऊंचाई को छुआते छुआते, अगर मान्यवर साहब काशीराम जी, अगर आपने हमको सीएम बना के दिया है, तो हम भी आपकी असली सौगात, असली सपूत औलाद उस समय कहलाएंगे जब आपके नाम को जपते जपते इस देश का प्रधानमंत्री जब हम लोग बना करके देंगे। तो सम्मानित साथियों, उसी दिन हमने ये तय किया कि साहब मैं भी आपके रास्ते पे चलूंगा, ना कभी शादी करूंगा, ना कभी घर वापस जाऊंगा, ना धन इकट्ठा करूंगा, आपके रास्ते पे चलते हुए इस कारवां में अपनी पूरी जिंदगी लगाने का काम करूंगा। ये सम्मानित साथियों मेरे जीवन का कमिटमेंट रहा। इसी के तहत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, तो इस चीज का मुझको फायदा हुआ, लेकिन बातें कुछ और चली। उसके बाद सम्मानित साथियों में आप लोग के बीच में निरंतर काम करता रहा और मैंने ये कसम खाई है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी इस बहुजन मूवमेंट में लगाने के लिए अपना आपको, सम्मानित साथियों, अपने सब कुछ छोड़ करके मैं चलने के लिए मैंने अपना आपको तैयार किया है। मेरे सम्मानित साथियों, आज साहब काशीराम जी का ये महीना है। बाबा साहब के नाम पे 14 जो पूरा अप्रैल है वो निश्चित हो जाता है। साहब का नाम पे आपका ये पूरा मार्च निश्चित हो जाता है। साहब काशीराम जी के बारे में हम आपसे क्या कह सकते हैं? आप लोगों ने तो सम्मानित साथियों मनुवाद के बाप मान्यवर साहब काशीराम जी को भारत की धरती पे पैदा किया है। इससे बड़े आपके लिए गौरव की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? हम आपको क्या समझाएं? हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं सम्मानित साथियों, लोग अनाज पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, धन पैदा करते हैं, संतान पैदा करते हैं, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम एक ऐसी शख्सियत थी जिसने भारत के अंदर महापुरुषों को पैदा करने का काम किया। जो नाम दब गए थे, मिट्टी में दफनाना चाहती थी ये कांग्रेस, उसको सम्मानित साथियों नामों को निकाल करके फूले साहू बाबा साहब के नाम को ये लोग कमजोर करना चाहते थे, उस नाम को उछालने का काम मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया। सम्मानित साथियों, बहुत बड़े योद्धा थे, ललकारने वाले थे, चोरी करने वाले नहीं थे, चुपके से निकालने वाले नहीं थे। एक अकेला शख्स टूटी चप्पल पहन करके बिना मडगार्ड की साइकिल पे खड़े होकर के उस समय के सबसे बड़े राजघराने के राजीव गांधी को ललकार के कहता है कि जय राजीव गांधी, बाबा साहब का असली सपूत बेटा आ गया है। तूने हमारे बाबा साहब के साथ तुम्हारी कांग्रेस ने धोखा किया है, तो जा, अगर ताकत है तो अपनी सत्ता को रोक के दिखा लेना, अपनी कुर्सी को बचा के दिखा लेना। ये काशीराम तेरी कुर्सी को छीनेगा भी और अपने समाज के व्यक्ति को इस कुर्सी पे बिठाने का काम भी करेगा। ये चैलेंज करने का काम मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया। तो सम्मानित साथियों, जब मान्यवर साहब काशीराम टूटी चप्पल पहन करके बिना मडगार्ड की साइकिल पे चल करके कांग्रेस को मिट्टी में मिला करके आपको सत्ता की दहलीज तक पहुंचा सकते हैं, तो आप लोगों से मेरा अपील है, आज तो तुम लोग 1-1 लाख का जूता पहनते हो, पैसे को ऐसे बखेरते हो, और आज तुम 50-50 लाख की गाड़ियों में चलते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर इतनी कमजोर स्थिति में मान्यवर साहब काशीराम जी ने
कांग्रेस को खत्म करके आपको सीएम बनाने का काम किया, तो हमको वचन देना चाहिए कि हम इस भाजपा को सत्ता से हटाएंगे और इस देश में फिर से एक मानवतावादी सोच रखने वाले व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। मेरे सम्मानित साथियों, मुझको 20 मिनट का समय दिया गया और मैं कभी भी समय से ऊपर नहीं जाता हूं, ये मेरी हमेशा चाहत रही है। तो मेरा सम्मानित साथियों, आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जैसा कि सर ने मुझे बताया कि आप 2-4 मिनट और बोल सकते हैं, तो सम्मानित साथियों मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जो चीज जिसको लोग असंभव मानते थे, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने संभव करने का काम किया। राजघरानों से निकाल करके इस राजनीति को गलियारों में पहुंचाने का काम किया, सोती कौम को जगाने का काम किया, आपको सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। साथियों, जो लोग ये कहते थे कि राजनीति तो बहुत महंगी चीज है, इसको मत करना, इससे गंदी कोई चीज नहीं है, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा, अरे इससे सस्ती तो कोई चीज ही नहीं है, राजनीति से तो सस्ती कोई चीज ही नहीं है। कैसे? जिस बीड़ी को पी के तुम धुआं उड़ा देते हो, सिगरेट को पी के तुम धुआं उड़ा देते हो, गुटखे को और पान को खा के तुम अपनी जमीन पे थूक देते हो, उस बीड़ी सिगरेट के धुएं को और पान और गुटखे के थूक को कांशीराम की झोली में डाल देना, इतने सस्ते में मैं तुम्हें एमएलए बना करके दूंगा, मैं तुम्हें एमपी बना करके दूंगा, मैं तुम्हें मंत्री बना करके दूंगा, और मेरी चल गई तो मुख्यमंत्री के साथ साथ इस देश का प्रधानमंत्री भी मैं तुम्हें इतने सस्ते में बना करके दूंगा। लेकिन साथियों, हुआ क्या? थोड़ी सी बातें पिछली, जैसे कि हमारे चौहान साहब ने बताया कि बाबा साहब ने कहा बड़ी मुश्किल से कारवां को यहाँ तक लेकर के आया, इसको पीछे मत जाने देना। आगे लिखा हुआ था, कहीं हो सकता है कि साहब कांशीराम का नाम कहीं लिखा हो बाबा साहब ने कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो मेरे इस कारवां को आगे लेकर के जाएगा। तो साथियों, आज अगर आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं स्थिरता आ गई है, रुक गया है, ऐसा हालांकि नहीं है, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि साहब कांशीराम जी इस मूवमेंट को जहां तक लेकर के आए, मेरा आपसे निवेदन है इसको पीछे मत जाने देना, आप केवल रोक के रखना, जरूर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस कारवां को मंजिल की तरफ ले जा करने का काम करेगा। मेरा आप लोगों से सम्मानित साथियों ऐसा निवेदन है, आप लोग आए, आप लोगों सम्मानित सभी साथियों ने हमको इधर बुलाया, हमारा जो है आप लोगों ने इधर सभी का स्वागत भी किया, आप सभी का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। दिल्ली से चल के मैं आपके बीच में इधर आया, इसके बाद हमको उत्तर प्रदेश में फिर से जाना है और हमारे और अच्छे अच्छे साथी आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अपने इस मकान को रिपेयर करने का काम करना है, रिप्लेस करने का काम नहीं करना है। रिपेयर करना आसान है, रिप्लेस करना बहुत कठिन है, इसलिए किसी नई पार्टी के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। अपनी मान्यवर साहब कांशीराम जी के द्वारा बनाई गई राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी को हमको फिर से मजबूत करना होगा और आने वाले चुनाव में हाथी के सामने वाला बटन दबा करके मान्यवर साहब कांशीराम जी के जन्मदिन पे उनको अच्छी अपनी बधाई, लख लख बधाई देनी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय भगत सिंह, जय बसपा, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ਇਹ ਆ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਭਾਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਸੀ, ਖਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ ਡਾਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਆ
ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੰਬਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲੀ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲੀ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਅਜੇ ਤਨਵੀਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਤਾਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਤਾਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਬਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਭ ਆਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਤੇ। ਉਸ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੀਦੀ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਸ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ।